इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक ना। तो आज की वीडियो में हम लोग दोस्त बात करने वाले हैं रसेल शिक्षा दर्शन के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम लोग जानने वाले हैं कि रसेल का शिक्षा दर्शन क्या है। ठीक ना। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम लोग जानेंगे रसेल जी का पूरा नाम क्या है। तो बर्ट्रैंड रसेल इनका पूरा नाम है। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो 18 मई 1872 को इनका जन्म हुआ था। स्थान की बात की जाए तो ट्रेलेक वेल्स नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। थोड़ा सा और यदि हम लोग डिटेल में जाएंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि महज 3 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता का देहांत हो गया था। पालन पोषण की बात की जाए तो इनके दादा दादी ने इनका पालन पोषण किया। यदि हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने 1890 ईस्वी में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से फिलॉसफी में प्रथम श्रेणी प्राप्त किया था और रैंगलर के पद को प्राप्त किया था। ठीक ना, रैंगलर के पद पे हुए थे। 1903 में इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक ना। और इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी। ठीक ना। अब हम ये जानेंगे कि जो रसेल थे वे किस तरह की शिक्षा की बात करते थे, किस तरह की शिक्षा को सपोर्ट करते थे। ठीक ना। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे कि रचना का जन्म हो, जो व्यक्ति है वो रचनात्मक कार्य करे, उसके अंदर रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास हो, अन्वेषण करे, नए नए खोज करें। इस टाइप की शिक्षा चाहते थे। जैसे कि चांद पर चले जाना और अमेरिका की खोज करना, भारत की खोज करना। ठीक ना। और मैं और बता देता हूँ आपको, माउंट एवरेस्ट पे जाना। ठीक ना। अंतरिक्ष पे चले जाना। इस टाइप की उसके अंदर क्रिएटिविटी भी आ जाए और अन्वेषण की भी प्रवृत्ति आ जाए। रसेल अमेरिका शिक्षा व्यवस्था का समर्थन करते थे। वे अमेरिका शिक्षा व्यवस्था को बेहतर मानते थे। वे शिक्षा की जनतांत्रिक पद्धति यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट करते थे। रसेल चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिससे कि व्यक्ति के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना, किसकी भावना, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो। विश्व बंधुत्व की भावना क्या होती है, जैसे कि जो युद्ध और वैमनस्य होता है विश्व लेवल पर, वैश्विक स्तर पर जो देश देश में युद्ध होता है उसको हम लोग दूर कर सकें और जो हमारे नागरिक हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास हो, ताकि जो हमारा देश है विश्व शांति समृद्धि एवं प्रगति के लिए विश्व बंधुत्व की शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। ठीक ना। क्योंकि जब तक हमारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं आएगी तब तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश के प्रति अच्छा नहीं सोच सकते। जिस दिन हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी कि हमारी कंट्री के अलावा और जितनी कंट्री हैं वो भी डेवलप करें, वो भी आगे बढ़ें, तो हम ये समझेंगे कि हमारे अंदर विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो गया है। ठीक ना। रसेल यौन शिक्षा को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उनका कहना था कि यदि हम जो यौन शिक्षा जितनी आवश्यक है, जितनी उपयुक्त है, यदि उसको दे दें तो जो हमारे समाज में क्राइम होते हैं जैसे रेप बलात्कार होते हैं ये सब रुक सकते हैं। क्योंकि यौन संबंधी भावनाओं को जब हम दबाने का कोशिश करते हैं तो जो बालक में आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म होता है वो काम वासना की ओर अग्रसर होने लगता है। ठीक ना। इसके बाद जो रसेल हैं वे तार्किक अणुवाद अपने दर्शन को नाम दिए थे। तार्किक अणुवाद इसलिए दिए थे क्योंकि देखिए जिस तरह साइंस में अणु का विश्लेषण नहीं किया जा सका उसी तरह वो मानते थे कि मेरे दर्शन का भी अंतिम विश्लेषण बाकी है। वो सत्य के खोज में लगे थे, इसलिए समय समय पर उनका दर्शन चेंज होते रहा। ठीक ना। इस टाइप का था, मतलब उनका दर्शन समय समय पे चेंज होते गया, इसलिए उन्होंने अपने दर्शन को तार्किक अणुवाद भी कहा। ठीक ना। फिर इसके बाद उनका जो दृष्टिकोण था वो यथार्थवादी दृष्टिकोण था। जैसे वो बोलते थे कि जो पूर्वाग्रह हैं, जैसे हमको कोई विचार पहले से मिल गए तो उसको हम लोग पढ़ें, उसको कसौटी पे रखें और फिर उस पर मतलब विश्वास करें। ठीक ना। यथार्थवादी दृष्टिकोण को मानते थे। पहले आदर्शवादी दृष्टिकोण को मानते थे, बाद में यथार्थवादी दृष्टिकोण पे वे अपना विश्वास
करते थे। इसके बाद यदि हम शिक्षा के उद्देश्य की भी बात करें तो देखिए शिक्षा के उद्देश्य भी आपके इसी से बन जाएंगे, ठीक ना। शिक्षा के उद्देश्य आप इसी से बना सकते हैं। जैसे कि आप किस प्रकार बनाएंगे, साहस का समावेश, साहस के समावेश से व्यक्ति नए नए चीज़ों की खोज करता है, रचनात्मक होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद आप बना सकते हैं ओजस्विता का विकास, उससे क्या होगा कि उसके अंदर अनावश्यक चिंताओं से वो आज़ाद हो जाएगा, ठीक ना। बुद्धि का विकास, संवेदनशीलता का विकास, यौन शिक्षा आवश्यक, वैयक्तिक भिन्नता एवं प्रतिभा का समादर, ठीक ना। और विज्ञान कला का शिक्षण देना, महिलाओं तथा पुरुषों को व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करना, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। इस टाइप से आप शिक्षा के उद्देश्य इसी से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद हम लोग पाठ्यक्रम की बात करें कि रसेल के हिसाब से शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो रसेल जिस हिसाब से शिक्षा की पाठ्यक्रम की बात करते थे वे उनकी शिक्षा इस टाइप से थी। वे 6 वर्ष में चाहते थे कि बालक की शिक्षा स्टार्ट हो जाए। 6 वर्ष में वे नर्सरी की शिक्षा की बात करते थे, जो कि मुफ्त शिक्षा के पक्षधर थे कि नर्सरी शिक्षा जो होनी चाहिए वो मुफ्त होनी चाहिए। नर्सरी में वही बेसिक नॉलेज मिलता है, बच्चों को एक्टिव करने का कोशिश किया जाता है। उसके बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा की वे बात करते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में वे क्या बोलते हैं कि जैसे भाषा संबंधी जो ज्ञान है उनको दिया जाना चाहिए, जिससे वे पढ़ने एवं लिखने में कुशलता प्राप्त कर सकें, ठीक ना। 7 वर्ष की अवस्था में उन्हें मानसिक व्यायाम वगैरह कराना चाहिए और इतिहास का सामान्य ज्ञान दिया जा सकता है, ठीक ना। इसके बाद वे बोलते हैं कि 12 से 14 वर्ष की उम्र में विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जानी चाहिए। विज्ञान और गणित से मतलब आप ये समझिएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बीजगणित, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे चीज़ों का नॉलेज उसको दिया जाना चाहिए। 14 से 18 वर्ष के समय में उन्होंने 3 शिक्षाओं की बात की, जैसे परंपरागत भाषाओं की शिक्षा, गणित और विज्ञान की शिक्षा, आधुनिक मानविकी विज्ञान। ये बोल रहे थे कि जब 18 साल व्यक्ति का पूरा हो जाएगा तो इन तीनों में से किसी एक शिक्षा में वे कंप्लीट हो जाए, यानी कि मास्टर हो जाए, चाहे वो विज्ञान और कला में हो जाए, चाहे वो भाषा के क्षेत्र में हो जाए, चाहे फिर आधुनिक जो टेक्निकल हमारा है, जो प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्स हैं उसमें हो जाए, ठीक ना। फिर इसके बाद हम यदि शिक्षण विधियां की बात करें तो रसेल की जो शिक्षण विधियां हैं आप समझ सकते हैं कि कैसे होगा। जैसे वो बोलते हैं कि कोई भी विचार है तो हमको तुरंत विश्वास नहीं करना है, यथार्थवादी दृष्टिकोण है। तो यथार्थवादी का क्या विचार होता है, जैसे कि जो भी चीज़ हम जानेंगे तो उसको जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, उसको कसौटी पर कसेंगे नहीं, तब तक मानेंगे नहीं। तो करके सीखना, ठीक ना, करके सीखना, यानी कि जो टीचर है वो उनके सामने ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगा कि बच्चा करके सीख जाए, ठीक ना। और अधिगम की शिक्षण विधियों को प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे जो लर्निंग टीचिंग मेथड हैं, अधिगम की शिक्षण विधियां हैं उनको प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत है, ठीक ना, पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो यूज किया जाना चाहिए। तो जो लर्निंग की टीचिंग मेथड हैं, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, ठीक ना, आंशिक मनोवृत्ति का नियम है, बहुक्रिया का नियम है, ये सारे नियम यूज किया जाना चाहिए। निर्देशन विधि का यूज किया जाना चाहिए। रसेल बोलते हैं कि शिक्षक एक निर्देशक के रूप में कार्य करे, वो बच्चों को निर्देश दे देकर सिखाए, ठीक ना। और चिंतन विधि का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि बच्चों के सामने कोई टॉपिक दिया जाए, ऐसा सिचुएशंस क्रिएट किया जाए कि बच्चा उस टॉपिक को सोचने पे मजबूर हो, वैसा उसको इन्वायरमेंट वहाँ पे दिया जाए, ठीक ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि रसेल क्या बोलते हैं कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि एक शिक्षक को मित्र टाइप का होना चाहिए, दार्शनिक टाइप का होना चाहिए और निर्देशक टाइप का होना चाहिए। दार्शनिक टाइप का क्यों होना चाहिए, ताकि जो शिक्षक के अंदर आचरण है वो आचरण वो बच्चों में ट्रांसफ़र कर सके, ठीक ना, या फिर बच्चे खुद उस आचरण को अपने अंदर ला सकें। और निर्देशक क्यों होना चाहिए, ताकि वे निर्देशन विधि से टीचिंग कर सकें, ठीक ना। और मित्र क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए यदि बच्चे और शिक्षक के बीच में सस्पेंस नहीं रहेगा तो ही वो एक्सपेरिमेंट वगैरह अच्छे से कर पाएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद शिक्षार्थी की बात करते हैं
तो शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए रसेल के अनुसार? जिज्ञासा युक्त होना चाहिए, जानने की उसके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। जैसे किसी भी टॉपिक को पढ़ने चल रहा है या कोई भी कार्य कर रहा है तो दृढ़ होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए, सक्रिय मतलब होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, जैसे उसके विचारों पे थोड़ा कंट्रोल भी होना चाहिए, और संकल्पमय होना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ यदि वो संकल्प कर लिया तो उसको पाने के लिए वो तत्पर हो, ठीक ना। ये चीज़ें, ये सब गुण एक शिक्षार्थी के अंदर होना चाहिए। फिर जो रसेल विद्यालय की यदि हम बात करें तो वे डे स्कूल को भी सपोर्ट करते थे और आवासीय विद्यालय को भी सपोर्ट करते थे, ठीक ना। डे स्कूल और आवासीय विद्यालय ये बच्चे के माँ बाप पे छोड़ देते थे कि वो किस प्रकार के विद्यालयों का चयन करते हैं। और विश्वविद्यालय के संबंध में उनका मत ये था कि जो योग्य छात्र हैं सिर्फ उन्हीं को शिक्षा प्रदान किया जाए। योग्य छात्र को यदि हम शिक्षा सिर्फ देंगे तो हमारा जो संसाधन है वो बर्बाद नहीं होगा। और योग्य छात्र को शिक्षा देने के मत में वो बोलते थे कि काउंसलिंग करा के हम योग्य छात्रों को शिक्षा दे सकते हैं, उनका परीक्षा लेकर देख सकते हैं कि छात्रों में कितनी एबिलिटी है और एबिलिटी के हिसाब से हम उनको शिक्षा प्रोवाइड करें। अनुशासन की बात करें तो रसेल सामाजिक अनुशासन पे बल देते थे। वो बोलते थे कि विद्यालय के अंदर मतलब समाज टाइप का वातावरण होना चाहिए, और ऐसा इसलिए होना चाहिए कि मतलब समाज टाइप का वातावरण इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसे जो विद्यालय है आपका, विद्यालय के अंदर राजनैतिक, धार्मिक, नैतिक सारा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति राष्ट्र के उपयोगी आ सके। जब हम विद्यालय में सामाजिक अनुशासन यानी सोशल डिसिप्लिन क्रिएट करेंगे तो जब बच्चा बड़ा होगा तो वो राष्ट्र के कार्यों में पार्टिसिपेट करेगा, नई नई क्रिएटिविटी करेगा और सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करेगा और हमारे समाज का उससे विकास होगा। रसेल विद्यालय समाज का लघु रूप है, इस मत को समर्थन देते हैं, ठीक ना। तो इसी के अनुसार वे अनुशासन की जब बात होती है तो सामाजिक अनुशासन की बात करते हैं, ठीक ना। तो आज की वीडियो यही था। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह एमएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियो देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।